इसके आसपास की बातें समझनी पड़ेंगी। आइए जरा इसको समझते हैं। आप रेडी हैं? हर बात समझ रहे हैं कि नहीं? हर बात समझिएगा, ना जाने कौन सी बात आपकी किस्मत बदल दे, कौन सी बात आपके ज्ञान तक, ज्ञान ग्रंथि तक पहुंच के और वहां आपके हृदय में विस्फोट कर दे और आपका हृदय प्रेम और भक्ति श्रद्धा से भर जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं बोल रहा हूं, इसमें ईश्वर की मर्जी है। आप सुन रहे हैं, इसमें ईश्वर की मर्जी है। चींटी जा रही है ईश्वर की मर्जी से, हाथी चल रहा, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से। परंतु एक उदाहरण से समझते हैं इसको। हमारे भारत भैया हैं, उदाहरण बहुत सरल हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे भारत भैया हैं, इनकी एक गाड़ी है, समझिएगा बात। हमारे भारत भैया जी हैं, इनकी एक गाड़ी ड्राइवर लेके गया। आपने बोला कि जाओ, हमारे मेहमान रेलवे स्टेशन में आए हैं। तो भारत जी ने अपने ड्राइवर से कहा, भारत जी ने अपने ड्राइवर से कहा कि जाओ, हमारे मेहमान आए हैं रेलवे स्टेशन पे, आप लेके आओ। ड्राइवर गाड़ी निकालता। गाड़ी इनकी है, गाड़ी इनकी मर्जी से चलती है। माना कि गाड़ी आपकी है, गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, परंतु ड्राइवर जब लेके गया तो रास्ते में गड्ढे में उसने गिरा दी गाड़ी। गाड़ी गड्ढे में गिर गई और गाड़ी में छोटा सा नुकसान हो गया। अब आप ये बताइए कि ड्राइवर ने गाड़ी को गड्ढे में गिराई तो क्या इनकी मर्जी थी? कहो हाँ या ना। चलिए इसको तरीके से समझते हैं। आपकी गाड़ी है, आपने ड्राइवर लगा रखा है, गाड़ी आपकी है, गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है। आप कहेंगे कि रेलवे स्टेशन जाएगी तो वहां जाएगी, आप कहेंगे एयरपोर्ट जाएगी, वहां जाएगी, आप कहेंगे बाईपास जाएगी, वहां। आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, जहां आप बोलेंगे वहां जाएगी। परंतु वो गाड़ी यदि ड्राइवर कहीं डिवाइडर में ठोक दे तो क्या ये आपकी मर्जी थी? गाड़ी डिवाइडर में ठुक गई तो क्या ये आपकी मर्जी थी? आपकी मर्जी थी? नहीं। किसकी मर्जी थी? ड्राइवर की। ड्राइवर की भी मर्जी नहीं थी, लापरवाही थी। ड्राइवर की मर्जी तो नहीं थी पर लापरवाही थी। उसी प्रकार जैसे गाड़ी मालिक की है, चलाता ड्राइवर है, गलती करेगा तो गलती मालिक की नहीं होगी। केस बनेगा तो मालिक पे नहीं बनेगा, उस ड्राइवर पे बनेगा। किसी के ऊपर चढ़ा देगा, कोई मर जाएगा तो जेल में कौन जाएगा? मालिक जाएगा कि ड्राइवर जाएगा? क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उसी प्रकार जैसे गाड़ी तो आपकी है, आपकी मर्जी से चलती है, पर गाड़ी के साथ कुछ भी अच्छा बुरा हुआ उसका जिम्मेदार ड्राइवर है, क्योंकि वो चलाता है। उसी प्रकार ये पत्ता भी नहीं हिलता परमात्मा की इच्छा से। ये बात तो सही है, पर आपके अंदर सोचने समझने की बुद्धि है। जैसे ड्राइवर के अंदर बुद्धि है कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीलेटर दबाना है, कहाँ गाड़ी को टर्न करना है। यदि फिर भी गाड़ी खाई पे गिराता है तो जिम्मेदार ड्राइवर होगा, मालिक नहीं। उसी प्रकार तुम्हें बुद्धि है कि क्या सही है क्या गलत है। आपके पास बुद्धि है या नहीं? आपको हम कहें कि कुआं में गिर जाओ तो क्या आप गिर जाओगे? आपको सही गलत की परख है, बुद्धि है, तो परमात्मा की इच्छा से पत्ता नहीं हिलता। ये बात सही है, पर पाप और पुण्य जो करते हैं उसका दोषी आप स्वयं होते हैं, परमात्मा उसका दोषी नहीं होता। वो आपने अपनी मर्जी से किया है, वहां आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया है। ईश्वर ने आपको क्या देकर स्वतंत्र किया है? और बुद्धि क्या है? बुद्धि निर्णय है। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। आप कुएं पर नहीं गिरेंगे, ये आपका निर्णय है। आप गड्ढे पर नहीं गिरेंगे, ये आपका। कुछ लोग चेयर पर बैठे हैं, ये इनका निर्णय है। कुछ जमीन पर बैठे हैं, ये आपका पर्सनल निर्णय है। कोई कुआं में गिर जाए, ये उनका अपना निर्णय। कोई रेल की पटरी में कूद जाता, मर जाता, ये उसका अपना निर्णय था। इसमें ईश्वर का कोई दोष था क्या?
ईश्वर ने थोड़ी धक्का दिया तुम्हें कुएं पे, तुम्हें बुद्धि देकर स्वतंत्र किया गया। तुम्हें पता है कि क्या सही और क्या, इसलिए जब पता है कि ये सही है और ये गलत है तो गलत का निर्णय मत लेना, क्योंकि गलत नरक ले जाएगा। सही निर्णय आपको भगवान तक पहुंचाएगा। सही निर्णय लेना सीखिएगा। और इस बात से ये बात सिद्ध हो गई कि आप जो भी पाप करते हैं उसके जिम्मेदार परमात्मा नहीं, आप स्वयं होते हैं। जो भी पुण्य करते हैं उसके जिम्मेदार भी आप स्वयं होते हैं। ये तो सही है कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर आपके गलत निर्णयों के जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। क्या इसका जिम्मेदार ईश्वर है? क्या ईश्वर पर कोई दोष लगा सकता है? कहो भाई, बात समझ में किस किस को आ गई? जिसको आ गई वो हाथ उठाए, नहीं आई तो हम दोहराएं फिर से। अच्छा आ गई, आप बहुत समझदार हैं, अच्छे से समझते हैं। हाँ मैया, ओ मैया, राम राम। ओ मैया, राम राम, राम राम, टाटा। कल ही बताया था कि काम करते रहना और नाम जपते रहना। काम करना पर ध्यान भगवान में रखना। लो कल की बात आज ही भूल गई बहन। काम नहीं, सॉरी मत बोलिए, हम तो मजाक कर रहे हैं आपसे, पर आपको याद भी दिला रहे हैं कि काम करिए, पर काम को करते समय ध्यान कथा में रखिए। हाँ, काम तो हाथ से करना, ये उठा के रखना, पर ध्यान तो कान कथा में रहे, कथा में क्या चल रहा है। काम करते रहो नाम, यही तो कथा है, यही तो सत्संग है। चलिए, तो भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल पहुंचे, यशोदा के पास कन्या थी, उस कन्या को उठाकर वसुदेव जी लेके आए। कंस ने पटक दिया पत्थर पर, वो हाथ से छूटकर आकाश में आकाशवाणी करती है, मुझे क्या मारता, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। कंस देव की वसुदेव को आजाद करता है और यहां ब्रज में उत्सव चालू हो जाते हैं, है ना। बड़ा बढ़िया उत्सव चला, सारे गण उत्सव मना रहे हैं। क्या क्या हुआ, सारे ब्रजवासी लाला को दर्शन करवे आए। यशोदा बधाई हो, यशोदा बधाई हो। कन्हैया कैसे लग रहे हैं जरा देख लो। अच्छा, भगवान कितने सुंदर हैं, आपने देखा। अच्छा बताओ, इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है जिसकी उपमा हम कृष्ण से करें, दें? बताइए, किससे, कितने सुंदर होंगे भगवान, कितने। एक उपमा दीजिए आप, कृष्ण की सुंदरता को उपमा क्या देंगे? जैसे कभी कभी आप कहते हैं आप तो चांद जैसे हैं, आप तो चांदनी हैं, हाँ, हिरनी जैसी आंख है, कोयल जैसा गला है, ये उपमा दी जाती है ना। जरा बताइए, भगवान को किसकी उपमा देंगे आप, किस जैसे कहेंगे आप? आप अच्छा, लता जी कैसा गाती हैं? कोयल जैसा। उपमा दी गई तो किससे? पक्षी से। इससे बड़ी कोई उपमा देने को है ही नहीं ना। आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, कैसी? मृगनयनी, मृगी जैसी। आप, यदि आपकी आंखें सुंदर हैं तो कहा जाएगा ये मृगनयनी है। आपकी चाल अच्छी है तो कहा जाएगा गजगामनी है। गजगामनी, गज की तरह, गजिका की तरह चाल है। हाँ, आप दिखते अच्छे हैं तो लोग कहेंगे चांद सा मुखड़ा है। क्या कहेंगे? चांद सा मुखड़ा है। हाँ, तो विचार करिए कि जिस परमात्मा ने मृग को बनाया, मृग की आंखें आप जैसी हैं, अच्छी होंगी तो मृगनयनी, तो जिसने मृग की आंखें बनाई हैं उसकी आंखें कैसी होंगी? आपका गला कोयल जितना अच्छा,
तो जिसने कोयल को आवाज दी है वो कितना अच्छा होगा। आप कहते हैं चांद सा मुखड़ा, तो जिसने चांद को मुखड़ा दिया होगा उसका मुखड़ा कैसा है, उसको हम कहां कंपेयर करें, कहां तुलना दें, उससे किसकी तुलना कहां से दे दें। लोग कुल्लू मनाली जाते हैं, क्या देखते हो, वादियां। अरे वादियां देख रहे हो, जिसने वादियां बनाई वो कैसा होगा। कुछ लोग समुद्र देखने जाते हैं, जिसने समुद्र बनाया वो कैसा होगा। कई बार हम अनेक शहरों में जाते हैं ना, तो लोग हमसे कहते हैं चलो गुरुजी हम आपको घुमा के लाएं। हम अनेक शहरों में जाते हैं तो वहाँ के भक्त लोग, जैसे हम जबलपुर में हैं, तो कभी आप कहें कि चलो आपको ये घुमाएं वो घुमाएं, ये दिखाएं वो दिखाएं। सच कहता हूँ मुझे कुछ देखने की इच्छा ही नहीं है। मैं कहीं चला जाऊं लोग मरते हैं, कुल्लू मनाली कश्मीर, ये कोई अमेरिका में, कोई पेरिस का टावर देखना चाहता, कोई चाइना की दीवार देखना, मुझे कोई चाहत नहीं है। किसी ने कहा महाराज जी आपकी इच्छा नहीं होती कुछ देखने की। हमने कहा जिसने ये दुनिया बनाई है उसे देखने की इच्छा है, अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं। क्या देखें।